तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आज मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस मतलब चैप्टर को। और आप लोगों को पता है मतलब चल क्या रहा है, मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन में हम पढ़ा क्या रहे हैं, वर्ग, यानी वर्ग पे क्वेश्चन चल रहा था, ठीक ना। तो देखें 6 क्वेश्चन हम इस पे बता चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोगों को बढ़ना था, और इसके पिछले वाली वीडियो में 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बता दिए, और इसके बारे में वर्ग के बारे में सब बता दिया गया, वहाँ पे उसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, ठीक ना। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे में कि एक वर्गाकार बगीचा है, उसकी मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी कुछ उसकी भुजाएं कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। जैसे में देखें ये बगीचा है क्या, वर्गाकार, इस प्रकार का एक बगीचा है, ठीक ना, जिसकी मतलब ये लंबाई कितनी है 15 मीटर, यानी सब वर्गाकार है, तो यानी सब इसकी भुजाएं क्या होंगी 15-15 मीटर की होंगी। और उसके बाद देखें इसके बाहर से, यानी इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है ऐसे, ठीक ना। तब देखें अभी इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये देखेंगे, ठीक ना। तो देखें ये 2 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, और ये कितना है हमारा 15 मीटर, और इधर भी बढ़ेगा ना 2 मीटर, इधर तो भी बढ़ेगा 2 मीटर ना। तो देखें ये 2 मीटर, यानी इसकी नीचे वाली भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए 2, 2, 4 और 5 मिलकर कितना हो गया 19, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 19, यानी तो ये भी वर्गाकार है, यानी सब की सब भुजाएं इसकी भी क्या हो जाएंगी 19 की हो जाएंगी। तो ठीक ना, ये भी देखें 19, और ये भी 19 और ये भी क्या हो जाएगा 19 मीटर की। अब देखें अब हमें पूछ रहा है मतलब ये जो रास्ता है, ये चौड़ाई जो है मतलब ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे इसमें से कि हम पहले बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो चलिए देखिए सबसे बड़ा वाला वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद छोटे वाले वर्ग जो अंदर में है उसका क्षेत्रफल। अब इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ इसकी भुजा कितनी है छोटे वाले की 15 का स्क्वायर। अब देखें ये बन गया, अब एक इसका या तो इसका स्क्वायर कर दीजिए पूरा, और या इसका स्क्वायर करके फिर माइनस कर दीजिए, और नहीं तो एक अलजेब्रा में फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, एक कोष्टक में a प्लस बी या दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक ना। तो हम उसी पे हल कर रहे हैं इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे, ठीक ना। और देखें ये उसी प्रकार का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए एक कोष्टक में क्या होगा a प्लस बी होगा, यानी 19 में हम 15 जोड़ेंगे, जब 19 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और एक बार क्या करेंगे 19 में से 15 हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे 19 में से 15 तो घटकर कितना हो जाएगा ये 4। अब उसके बाद ये जब गुणा करा देंगे तो ये हमें मिलेगा क्या ये मतलब रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसका इसमें गुणा कराएं, देखें 4 चौक को 16 हासिल होगा 1, 4 3 12 और 12 और 1 13, यानी 136 मीटर यानी वर्ग मीटर होगा ये, यानी 136, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में होगा ये, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग समझ ही रहे हैं, ये रास्ते का क्या होगा क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक ना। हम लिख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग इतना तो समझ ही रहे होंगे कि मतलब ये है क्या, ठीक। तो चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसको आप लोग एक बार देख लें अच्छे से, ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट के अंदर की तरफ 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट के अंदर की तरफ
दीवार से सटाकर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब क्या हो गया, अब अंदर से रास्ता बनाया जा रहा है, अंदर से मतलब एक प्लाट है, खेत है, उसके अब अंदर से हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर चौड़ा हम रास्ता बना रहे हैं, उसमें बनाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखें, एक वर्गाकार प्लाट है यानी खेत है, ठीक, जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, इसके अंदर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दीजिए। देखें, अब इसकी ये चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक ना। अब देखिए बड़े वाले वर्ग का, यानी इसकी भुजा हमको पता है कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ जो अंदर में ये बन रहा है वर्ग, छोटा वाला वर्ग, इसकी भुजा हमको नहीं पता है, तो पता कर लेंगे। देखें, यहाँ से 1 मीटर चौड़ा ये है और यहाँ से भी 1 मीटर चौड़ा है, तो यानी 1 मीटर इधर से कम हुआ, 1 मीटर इधर से कम हुआ, टोटल कम मीटर कम हुआ, 2 मीटर, यानी इसकी लंबाई हमारी 12 मीटर है बड़े वाले की, तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो ये भी 10 और ये भी 10, यानी सब की सब 10 हो जाएंगे, क्योंकि वर्गाकार है ना, तो सब की सब क्या हो जाएंगी, 10 मीटर। अब उसके बाद देखें, अब कह रहा है कि जो अंदर में ये रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल, तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पिछला वाला बताए हैं, सेम उसी तरह निकालेंगे, ठीक ना। बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे निकाल कर। तो देखिए यहाँ पे बड़े वाले वर्ग यानी बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या करिएगा आप लोग कि बड़े वाले का कितना हो जाएगा, ये भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अब माइनस, अब ये हमारी छोटे वाला वर्ग कितना है, 10, इसका स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक। तो अब उसके बाद देंगे, अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा दें जो हम बताए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाएगा, एक बार ये जुड़ेगा, जुड़कर कितना हो जाएगा हमारा 22, और एक बार ये घटेगा, घटकर कितना हो जाएगा 2, तो 22 दूना के 44 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 44 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसको हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक ना। और ये दिखाई दे रहा होगा साफ, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। तो देखें अब इसको मतलब रफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ से। चलिए देखिए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, एक वर्ग है ये, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है और इस वर्ग की भुजा है कितनी 28 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर। तब देखें यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त बनाइए जो कि इसकी चारों भुजाओं को क्या करता हो, स्पर्श करता हो यानी टच करता हो, ठीक ना। तो ये इसका एक इसके अंदर ये बना क्या, वृत्त बना। अब देखें इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखें भाई अगर यहाँ से यहाँ तक हम इसको खींचेंगे एक लाइन, तो ये है क्या, हमारी जीवा है, यानी उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक। तो जब ये केंद्र से होकर गुजर रही है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस जीवा की आधी हो जाएगी,
जीवा की आधी हो जाएगी। और ये जीवा का मतलब ये वृत्त की क्या है, भुजा है, वृत्त करें सॉरी, वर्ग की क्या है, ये भुजा है। अगर ये वर्ग की भुजा हमारी है कितनी 28, तो इसकी त्रिज्या हो कितनी जाएगी 14। और आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला मतलब सॉरी वृत्त के मतलब वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये है और यहाँ पे क्या है आर है, तो आर का मान कितना है 14। तो 14 का 2 बार गुणा कराएंगे ना, वर्ग है ना, 14 गुणे 14। अब 22 का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे 22 का पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7। अब देखिए 7 से जब इसको हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 सॉरी 22 दूना के क्या हो जाएगा 44। तो 44 गुणे 14, फिर उसके बाद जब 14 का गुणा कराएंगे तो 14 चौक को 56 को 6 हासिल कितना होगा 5, और 14 चौक को 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 61 सेंटीमीटर ये हो जाएगा स्क्वायर, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का ये क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया जाता है, यानी एक तार को मोड़कर वर्ग के रूप में बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, यानी बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वृत्त की त्रिज्या बताना है इसमें, ठीक। तो देखें एक तार है, उस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, उस तार को मोड़कर क्या बनाया जाता है वर्ग ऐसा ही बनाया जाएगा ना। देखें भाई एक वर्ग बनाया गया और जिसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हुआ कितना 121 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तब देखें भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अगर इसका स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 121। उसके बाद देखें ए का मान कितना आ जाएगा 11, यानी इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं क्या होगी इसकी 11 सेंटीमीटर। जब इसकी चारों भुजाएं 11 सेंटीमीटर हो जाएंगी तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। जब तार की लंबाई हो जाएगी 44 सेंटीमीटर तो उसमें पूछ रहा है कि उसी तार को फिर दोबारा मोड़कर क्या बनाया गया वृत्त बनाया गया। तो देखें जब इस तार की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर हुई, यानी इस वर्ग का परिमाप ही कह सकते हैं इसको क्या 44 सेंटीमीटर, ठीक ना। तब जब ये इसकी लंबाई ये 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि पे डिपेंड करेगा। अगर भाई वृत्त बनाएंगे इसको मोड़कर तो ये वृत्त ही बनेगा ना। तो वृत्त का मतलब ये गोला जो सर्कल बन रहा है ये चारों तरफ ये क्या है परिधि ही है ना 2πr, यानी इसका फार्मूला परिधि वाला फार्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं। परिधि वृत्त के परिधि का फार्मूला परिधि यानी परिधि इसकी कितनी होती है 2πr, ठीक ना। यानी आप लिख लीजिएगा वृत्त है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। उसके बाद देखें 2πr का मान यानी गुणे 22/7 और उसके बाद ये r बराबर कितना है 100 करें 44। तो देखें यहाँ से 22 दूना के कितना हो जाएगा 44, यानी 44 कट गया इससे। अब ये 7 जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो यानी r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो आप लोग देख लें इसे। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, अभी 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए देखिए पढ़िए। कह रहा है 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। 8 सेंटीमीटर 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये विकर्ण है, एक वर्ग है, उस वर्ग का ये क्या है, विकर्ण है। जब ये विकर्ण है तो हमने बताया था कल ही अगली वाली वीडियो में कि मतलब जब विकर्ण दे दे वर्ग का, उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, यही होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। विकर्ण के संदर्भ में वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी डी का स्क्वायर बटा 2। तो यानी विकर्ण हमारा कितना है 8√2, तो यहाँ हो जाएगा 8√2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 2 अब बटा 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग का। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हुआ 11 नंबर। अब इसके आगे देखें 12 वाला क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग ध्यान दीजिए, देखें क्या लिखा है इस पे। ठीक ना, इसको हम मिटा रहे हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक तीसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करें। अब देखें यहाँ पे दो ठो वर्ग दे दिया है और उस वर्ग का परिमाप दे दिया है, यानी दो वर्ग हैं उनका परिमाप, यानी पहले वाले वर्ग का परिमाप होगा 4a और दूसरे वाले का भी क्या होगा 4a। और इसका कितना दिया है, कितना दिया है यहाँ पे, और इसका कितना दिया है, कितना कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखें अब इसकी भुजा निकालना तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी a बराबर इसका कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे a बराबर यानी इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 8। ठीक, अब कह रहा है वहाँ पे कि इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक, मतलब कहने का मतलब इसके ये है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक ना, तो उस वर्ग की भुजा बतानी है हमें। तब देखें इन दोनों का वर्गों का मतलब इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालें और उसको जोड़ें। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब ये देखें इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये तीसरा वाला वर्ग है, यानी तीसरा वाला वर्ग, तीसरा वर्ग का ये क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है यहाँ पे। अब ये देखें ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, जोड़ने के बाद हुआ कितना ये 100 वर्ग सेंटीमीटर,
100 वर्ग सेंटीमीटर ये तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। जब इसका क्षेत्रफल तीसरे वाले का 100 वर्ग सेंटीमीटर हुआ तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमारा 100, तो a का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर यही होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे कल, ठीक ना।